थंगलान पिक्चर ने 100 करोड़ पूरे कर लिए, मालूम है खबर पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे फिल्म का रिव्यू, वो फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। देखिए, फिल्म के जो डायरेक्टर है वो पा रंजीत है और वो अपनी इसी तरह की पिक्चरों के लिए फेमस हैं। पिक्चर इतनी जबरदस्त है कि बहुत धूम मचा रही है। एक्चुअल में ये पिक्चर KGF की असली कहानी है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पा रंजीत की और भी पिक्चरें हैं, जैसे कबाली हो गया। हम सूट बूट नहीं पहनेंगे तो और कौन पहनेगा। गांधी जी ने कमीज त्याग दी और अंबेडकर सूट बूट पहनते थे, इसके पीछे भी कई राज हैं। तुम भले ही धारावी में अपनी मर्जी से घुस आए हो, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए मुझसे परमिशन लेकर ही जाना होगा। काला हो गया और सरपट्टा हो गया, और एक पिक्चर तो इतनी ज्यादा इमोशनल है ना, जिसका नाम है पेरियार पेरुमल। अरे उस पिक्चर को देखने के बाद तो बताओ, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। और सबसे मजे की बात यह है कि उस पिक्चर को मैंने हिंदी में देखा ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर पिक्चर साउथ की जो है वो हिंदी में नहीं आती है, सिनेमा हॉल तक भी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन उस पिक्चर को सबटाइटल से देख रहा था, उसके बावजूद मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। खासकर वो कुत्ते वाला जो सीन था उस फिल्म में, भाई साहब मुझे अपने ब्रूजों की याद आ गई थी उस समय। तो देखो, ये बच्चे आए थे कल, उनको मैंने बताया था किस तरह से ब्लॉग शूट करना है। आज जो है ना, ये कुछ शूट करके लेकर भी आए हैं, अपना घर दिखाया इन्होंने। और अभी तक मैंने इनका लिंक शेयर नहीं किया, क्योंकि वीडियो अभी तक अपलोड हुआ नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक अच्छी टिप दे रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग होती क्या है। क्या होती है वीडियो एडिटिंग? जो तब की जो दिखाना नहीं होता उसको काट सकते हैं, और जो दिखाना है उसको। बिल्कुल सही बात। और इन्होंने ना बहुत अच्छा वीडियो शूट किया है, और मैं इनको थोड़ा सा और बेसिक टिप दे रहा हूँ। और जैसे ही इनका पहला वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, वैसे ही मैं आपको इनका चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप जाके सब्सक्राइब करना, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। और जब ये सीख जाएंगे तो आसपास की और भी लड़कियों को सिखाएंगी। हाँ। सिखाना, ठीक है। ये है कनक लाइव, इसके चैनल को सपोर्ट करना। कितने साल की हो? 16 साल की। तो देखिए, यूट्यूब पर जो है ना 13 साल के ऊपर के बच्चे वीडियो बना सकते हैं, उसके नीचे के नहीं। तो ये 16 साल की है और आसानी से वीडियो बना सकती है। सिस्टर कितने साल की है तुम्हारी? 22-23 साल की होंगी ना। तो वो इनकी गाइडेंस में है। माँ बाप को पता है ना आप यूट्यूब चैनल चला रही हो, पता है ना? हाँ। तो देखो, इनके माँ बाप को भी पता है कि क्या क्या कर रही हैं, तो आप इनकी टेंशन ना लो। घर वालों से भी मेरी बात हो गई है इनके, तो ये काम कर रही हैं, ठीक है। तो फिर कल वीडियो जैसा बताया वैसे बनाकर लेके आना। हाँ। चलो बाय। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रिलीज होने वाली, जिसका नाम है थंगलान। अब तक वो 100 करोड़ कमा चुकी है, और अब फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में। कल जो है ना वो हिंदी में रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म के पीछे लोग बहुत दीवाने हैं। उसका कारण क्या है पता है आपको? एक फिल्म आपने नाम सुना होगा, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, जो लगभग जो है अब तक 1350 करोड़ कमा चुकी है। उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। लेकिन उस फिल्म का KGF, जो असली कोलार गोल्ड फील्ड है, भारत में पाई गई थी, उनकी सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। वो सिर्फ एक्शन ड्रामा फिल्म है, और उसने बहुत कमाया, लोगों को मजा भी आया उस पिक्चर को देखने में। कोलार गोल्ड फील्ड की असली कहानी थंगलान में है, वो आपको देखना चाहिए। आज मैं आपको उसका रिव्यू बताता हूँ, उस फिल्म का रिव्यू तो बताता हूँ, साथ में आपको वो पुराना इतिहास भी बताता हूँ कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था। देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड का ताल्लुक जो है ना आदिवासी समाज से है, बुद्ध से है। डॉक्टर अंबेडकर तो 12 जुलाई 1954 को वहां गए थे, विजिट किए थे। सारा कुछ बताऊंगा सबूतों के साथ। और यही कारण हो सकता है कि पा रंजीत जो है इसके ऊपर फिल्म बनाए। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ थंगलान का 2nd पार्ट आएगा। और वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जैसे ही अंग्रेजों को यह पता चलता है कि आदिवासी समाज को पता है कि सोना कहाँ मिलता है, तो कुछ आदिवासियों को लेकर उस जगह की खोज के लिए निकल जाते हैं। आसान काम नहीं था सोना ढूंढना वहां पर, लेकिन जिन आदिवासियों को पता था वो कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज उससे दूर रहें। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है अंग्रेज बहुत खोजी थे, उन्होंने बहुत कुछ खोजा भारत के अंदर। बुद्ध की बहुत सारी ऐसी जो मूर्तियां हैं वो भी अंग्रेजों ने ही खोजी थी। तो वो अपनी खोज में कामयाब रहे, उन्होंने वहां पे सोना ढूंढ निकाला। और लगभग 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी थी, उन्होंने पहला ऑफिशियल माइनिंग स्टार्ट की। और आपको पता है लगभग 800-900 टन सोना तक उनने वहां से खोद निकाला। सबसे मजे की बात बताता हूं आपको कि भारत आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन अंग्रेजों ने उस खदान को 1956 में छोड़ा। जब तक पूरी तरह से सोना, जब तक उन्हें चूस नहीं लिया। जैसे बोलते हैं ना कि अंग्रेज हमारे भारत का सोना चुरा कर ले गए और विदेश ले गए, वो एक्चुअली KGF की ही बात करते हैं। पता है KGF दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी सोने की खदान है। इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है कि फिल्म में एक बुद्धा की स्टैचू मिलती है जिसका सर कटा होता है। और फिल्म में एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर एक राजा खड़ा हुआ है, उसका सलाहकार खड़ा हुआ है,
और वो भी सोने की खोज के लिए आदिवासी समूह के पास आया होता है। लेकिन राजा का जो सलाहकार होता है वो ये बोलता है कि ये जो सामने बुद्ध की मूर्ति है ये दुष्ट मुनि है, इनका सर जो है अलग कर दो, इस जो मूर्ति को है ना खंडित कर दो। अगर आप खंडित कर देंगे तो यहाँ का सारा सोना जो है ना वो आपके काबू में आ जाएगा। ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। वैसा ही फिल्म में भी जो है जब सोना मिल जाता है अंग्रेजों को और वहां पर उनको मूर्ति मिलती है तो वहां भी ऐसे कुछ दिखाया गया। उस मूर्ति का जो सर है वापस जोड़ दिया जाता है और वहां पे खुदाई चालू कर दी जाती है। और असल बात में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लगभग 1907 में KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स में बुद्ध सभ्यता एकदम से बहुत प्रचलित हो गई थी। वहाँ बहुत सारे बुद्ध विहार बन गए थे। और 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर 12 जुलाई को वहाँ पहुंचे थे। अब ये जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पूरे टॉपिक के ऊपर तब हमको एक वीडियो मिला। This is from the archives when Dr. Ambedkar came to KGF. Dr. B.R. Ambedkar and his wife, my grandfather, J.D. Gopal Krishnan in the front. One of the other politicians in KGF, MC Perumal was there. And behind them was Jaychand Bapna. So this was in King George Hall in KGF. ये जो फिल्म है ये कल हिंदी में रिलीज होने वाली है ऑल ओवर द इंडिया। और इस फिल्म को मैंने क्यों बोला सेकंड पार्ट बनेगा, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ अंग्रेजों के साथ जो आदिवासी सोना ढूंढने जाते हैं ना तो वहीं तक दिखाया गया है। वहां पर अभी तक अंग्रेजों ने माइनिंग स्टार्ट नहीं की है और ना ही डॉक्टर अंबेडकर वहां पहुंचते हैं, उसके बारे में नहीं दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो सेकंड पार्ट में आएगा अगर ये फिल्म हिट होती है। और मुझे तो लगता है आप लोगों को देखनी चाहिए यार, ये रियल इतिहास है। KGF के जो फील्ड थे ना वहाँ पर ज़्यादातर जो मजदूर थे उनके साथ बड़े स्तर पर भेदभाव होता था। और आपको पता है वो भेदभाव हटाने मिटाने के लिए उन्होंने भी जो है बुद्धिज़्म अपना लिया था। ऐसा हिस्ट्री में दर्ज है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और ताकि उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा था वो ख़त्म हो सके। और शायद यही कारण था, शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी जो बताया मैंने आपको 12 जुलाई 1954 में KGF में जाकर विजिट भी किए थे। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, कुछ टेस्ट रह गए थे उनको टेस्ट करवाने के लिए। ये गेम खेल रहा है, PUBG खेल रहा है। शाम हो चुकी है, लगभग 5:39 हो रहे हैं। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को रिलीज होने वाली थी मतलब कल, लेकिन आपको पता है कि जो सेंसर बोर्ड है उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि फिल्म के कुछ हिस्से जो है काट दो। कंगना बोलती है अगर पिक्चर ही काट दूंगी तो पूरी पिक्चर ही ब्लैकआउट हो जाएगी, फिर मैं क्या दिखाऊंगी। और उन्होंने इसी के चलते जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, लेकिन ये कह दिया है कि आपको तुरंत राहत तो नहीं मिलेगी, ठीक कर लो, पिक्चर रिलीज नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंगना का ऐसा मानना है कि वो 10-15 दिन में कोई तो जुगाड़ बिठा लेंगी और पिक्चर रिलीज करके ही मानेंगे। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो तो पूरी दुनिया को पता है, किस तरह से पेरिस ओलंपिक्स में उनको सिल्वर जीत लिया था, गोल्ड जीत सकती थी और बाद में उनको सिल्वर भी नहीं मिला। इसके चलते जो है अभी हाल फिलहाल विनेश फोगाट इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऑलरेडी फेमस थी लेकिन अभी और ज़्यादा फेमस हो रही हैं और अभी राहुल गांधी के साथ देखी गई हैं, साथ में बजरंग पुनिया भी थे। अब ऐसा सोचा जा रहा है, लोगों का अटकलें लग रही हैं कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं हरियाणा के 2024 में, क्या वो कांग्रेस से टिकट लेकर वहाँ पर चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बट एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विनेश फोगाट आमिर खान के साथ वीडियो कॉल कर रही हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। दूसरा ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है दंगल पार्ट 2 में विनेश फोगाट के ऊपर बनाया जाए, क्योंकि जो पहली दंगल पार्ट 1 था वो विनेश फोगाट की चचेरी बहनें बबीता फोगाट और उनकी सिस्टर के ऊपर फिल्म बनी थी सारी की सारी। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अभी जो पहलवानों का कांड हुआ था, जो पहलवानों ने धरना दिया था जंतर मंतर पर, वहाँ पर विनेश फोगाट पहलवानों के सपोर्ट में खड़ी हुई थी और हो सकता है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हो सकता है कि ना भी पड़ा हो, कोई और कारण रहे हो जिस वजह से उनको ये गोल्ड मेडल ना मिल पाया हो। लेकिन बबीता फोगाट ने पहलवानों का साथ नहीं दिया था और वहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि उनको जो हरियाणा चुनाव है 2024 का उसमें टिकट मिल सकता है। अभी बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है जहां पर बबीता फोगाट को टिकट ही नहीं दिया, काट दिया उनका टिकट वहां से। अब लोग बोल रहे हैं कि ना तुमने पहलवानों का साथ दिया, ना तुम्हें बीजेपी ने टिकट दिया, चाह क्या रही थी आप। अब हरियाणा की बात चल रही है तो मैं आपको उसके पास के स्टेट पंजाब की है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए नॉर्मली तो जो लॉटरी के टिकट होते हैं या बैटिंग ऐप होता है ये सब जो है बैन होता है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो खुद का लॉटरी सिस्टम चलाती है, मतलब लोगों को लॉटरी के टिकट बेचती है और वो टिकट जो है 100 200 250 500 रुपए के ऐसे होते हैं। अब वहाँ पर है ना एक कबाड़ा व्यापारी हैं जिनका नाम है प्रीतम लाल जग्गी, वो जो है ये टिकट बहुत टाइम से खरीद रहे थे। वो बताते हैं कि उन्होंने 1 रुपये का भी टिकट खरीदा है और अभी रिसेंटली उन्होंने सोचा था कि अब आज क्या तो लॉटरी की टिकट खरीदेंगे नहीं क्योंकि इससे पैसा बर्बाद होता है। लेकिन उनका एक दोस्त उनके पास आता है रक्षाबंधन वाले दिन और बोलता है यार ये एक टिकट बचा है आखिरी का, वो तू ले ले, 500 रुपये का है, आखिरी बार ले ले, आज क्या लेना मत। वो व्यक्ति टिकट ले लेता है, अपने पास रखता है और जिस दिन रिजल्ट आता है उसका दोस्त फोन ला के बोलता है अबे तू जीत गया। वो बोलता है कितना जीता? 1 लाख 2 लाख? अबे नहीं, बड़ा अमाउंट मिला है। बोलता कितना? बोला 2.5 करोड़। भाई साहब उस व्यक्ति की है ना जिंदगी बदल गई। कल चंद्रशेखर आजाद जो है वो लाइव आए थे और आपको पता होगा 11 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन प्लान कर रहे हैं, पूरे भारत से लोगों को जो है दिल्ली ला रहे हैं, लेकिन कल लाइव के वक्त उन्होंने ये बोला कि वो विदेश जा रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि 11 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन है, लगभग 6-7 दिन बचे हैं, वो विदेश क्यों जा रहे हैं? उनका ये कहना था कि मैंने एक कसम खाई थी कि जब भी मैं विदेश जा सकूंगा या फिर कोई चुनाव जीत जाऊंगा, ये दोनों अगर एक साथ होते हैं, उनका पासपोर्ट नहीं था अभी तक, शायद अभी बन गया है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और मेरे पास पासपोर्ट होगा कि मैं दूसरे देश में जा सकता हूं, तो किसी भी चुनाव का हिस्सा मैं तभी बनूंगा जब मैं संत रामानंद जी की शहीदी स्थल पर नमन करके माथा टेक के आ जाऊंगा। संत रामानंद दास जी के शहीद स्थल पर जाऊंगा। अब एक्चुअल में सारी कहानी ये है कि संत रामानंद दास जी जो हैं वो डेरा सचखंड के प्रमुख नेता थे और ये जो संगठन है ये रविदास महाराज को मानने वाले लोगों ने मिलकर बनाया था। संत रामानंद दास जी जो हैं वो इसके एक प्रमुख नेता थे, जाने माने नेता थे। आपको पता है कि रविदास समाज के लोग विदेशों तक रहते हैं, विदेशों तक उनके गुरुद्वारे हैं। तो रामानंद दास जी जो हैं उस समय जो है विदेश गए थे और वहीं पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया था और वो जान चली गई थी इसके अंदर। तो उनका जो शहीदी स्थल है वो वहीं बना हुआ है विदेश में और वो है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया। ये यूरोप में आता है और बहुत अच्छी जगह है और बहुत फेमस जगह है ये। वहाँ पर जाएंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे थोड़ा सा ये और बताइए कि जो वीडियो मैं काफ़ी लेट डाल पा रहा हूँ, अगर ये सारा वीडियो बनाकर सुबह 8 बजे डाल दूँ तो आपको ज़्यादा सही लगेगा, या जो टाइमिंग है ये सही है, या शाम को 6 बजे के आसपास वीडियो डाला करूँ, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें को मैं ठीक कर रहा हूँ और नई नई चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ। और बहुत जल्दी आपको दलित दार्शन का अगला एपिसोड बहुत जल्दी, मतलब सोचिए 2-3 दिन के अंदर मिल सकता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। मिलते हैं, बाय।